वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन से नेताओं के बीच तीखी बहस होती है। तो बने रहें हमारे साथ। वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। 8 महीना जेल में रह के कहते हैं कि हम दोषी नहीं है, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अच्छा हैं? हाँ, आप इससे पूछ रहे हो? ईडी के छापे की बात पूछ रहे हो? एक संस्था है जिससे उनकी व्यवसायिक संस्था, उसमें छापे पड़े तो सबके सामने है। हाँ बेटा, आगे कार्रवाई भी होगी। यहाँ तो जेल चले गए। नहीं, पर जिस पर ईडी की यहाँ रेड तो पड़ी, केजरीवाल उसको जेल हम में एक हफ्ते रहे। बाद अपनी पार्टी में कैसे ले सकते अरे हैं? साहब अरे भैया, आप मुझे इतना जवाब दीजिए ना। 8 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन कैसे छाती पीटते थे केजरीवाल, और 3 दिन पहले यही केजरीवाल इसी अशोक मित्तल जी की सफाई देते फिर रहे थे। मुझे आश्चर्य है मानक जी। और राघव चड्ढा पर क्या दबाव था? अभी पता चलेगा। राघव चड्ढा को क्यों हटाया? राघव चड्ढा जी क्यों छोड़े? पाठक जी क्यों छोड़ के गए? क्या दबाव था? स्वाति मालीवाल पर कौन सा रेड पड़ रहा था? अच्छा, आप तो बताइए, आप उनसे किससे पूछ रहे रेड हैं, पड़ रहा था? आपको तो पता होगा क्यों आ रहे हैं आपकी पार्टी में सारे ना, सांसद। मैं तो ये आप जिस प्रश्न को धुरी बनाना चाहते हैं, मैं वहीं से चालू कर रहा हूं आपको। कि जो पार्टी जेल में जाने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में, अभी तो ईडी का रेड पड़ा है फेमा के मामले पर, लेकिन जो आदमी जो है सरेआम शराब घोटाले का आरोपी हो, जो जेल जा रहा है, और वहां भी बैठ के छाती पीट रही है पूरी आम आदमी पार्टी कि साहब जेल जाने से क्या होता है, हम तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो जिस पर अच्छा नहीं, के शर्मा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, मैं आपसे मैं बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं भैया उनको स्वाति मालीवाल को पीटा गया, उसके साथ बर्बरता की गई। अच्छा, अशोक मित्तल छोड़ दीजिए एक बार को, मैं कह रहा हूं एक बाकी सबका बता दीजिए, वो क्यों छोड़कर आ रहे हैं, बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? राघव चड्ढा क्यों आ रहे हैं? हरभजन सिंह क्यों आ रहे हैं? संदीप पाठक क्यों आ रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमको नहीं पता। तो जवाब राघव चड्ढा जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। सबने अपनी अपनी बातें उसमें रखी है। वो कह रहे हैं कि जिस विषय को लेकर हम आगे बढ़े थे, जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध, आज उसी दलदल में पूरी आम आदमी पार्टी डूब गई है। ओह शिट! क्या कहेंगे सुरेंद्र भाई, बताइए जरा। आम आदमी पार्टी टूटी है, बीजेपी में 7 सांसद जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आज क्या होगा, आप ही बता दीजिए। चड्ढा समझाओ इसे। सर, आसाराम और झासाराम दोनों मिले हुए हैं जी। ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जी। इनको सांसद बनाना, इनको विधायक बनाना, सीधे सीधे बीजेपी को बनाना है जी। ये सारी की सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, और हम आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये सारी बातें, बिल्कुल हमारा आरोप चस्पा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में मिले हुए। इन्होंने 7 राज्यसभा के सांसदों को भेजा है भारतीय जनता पार्टी में कि जाकर के अब वहां दुकान चलाओ। चूंकि जयराम रमेश जी ने आज बढ़िया सा 73 विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर के ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ जो महाभियोग है, उसमें बाकायदा कील कांटे दुरुस्त करके दोबारा प्रस्ताव अविश्वास का दे दिया है। ठीक है ना सर? एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है, आज आप पार्टी को तो बड़ी स्पष्ट रूप से बताना होगा। वो कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर चैनल आपका पे है। नए हैं तो उसके हमारे कत्ल पे चैनल मैं को भी चुप सब्सक्राइब था, मेरा करिएगा। नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। क्या बात है सर? तो कल तक हमारे अशोक चौहान जब वहां गए थे, पूर्व सदस्य थे, ये कहते थे कि साहब कांग्रेस को जिताना, भाजपा को जिताना है। आज की डेट में तो कि पूरी की पूरी आप पार्टी चली गई भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इनकी ना कोई नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई नैतिकता है। और भारतीय जनता पार्टी की तरीके से ही ये संघ की ऑफशूट है, संघ की ऑफशूट है। ये मैं मानक भाई बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। इसलिए चाहे घी थाली के इधर आए, चाहे घी थाली के उधर आए, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल जी की मिली भगत से ये लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और वरना तो आप बताइए ना, ईडी 3 दिन पहले ईडी छापा मार रही है, और 3 दिन बाद उसी बेईमान आदमी को, जिसको आप चोर कह रहे हैं, डकैत कह रहे हैं, 3 दिन बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। ये गड़बड़े बाबा, कौन सी नियम नैतिकता है? अभी बता रहे थे, अभी हमारे दोस्त हैं कि साहब क्या नाम, ऐसा नहीं वैसा और वैसा नहीं वैसा। अरे भाई, 3 दिन के अंदर में कौन सी ऐसी चीज चेंज हो जाती है कि जो कमल साहब साबुन से आज लोटस मशीन में धुले और अब आपके भाजपा के सदस्य हो गए? वो मसला ये है कि ज्ञानेश कुमार को आपको बचाना है किसी भी तरीके से महाअभियोग से, इसलिए आपने ऑपरेशन लोटस चलाया। इसने आपने अरविंद केजरीवाल से 7 सांसद मांगे। इनके यहां एक मर्द सांसद है, मैं आपको बताऊं मानक भाई, वो है संजय सिंह। वो नहीं जाएंगे, वो सही उस पे, वो एक्चुअल में नेता। बाकी सब अरविंद केजरीवाल के डीलर हैं, सब के सब अरविंद केजरीवाल के डीलर हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल से डीलिंग ना करे। थोड़ा शब्दों थोड़ा संयम प्लीज। सर डीलर कौन सा खराब? नहीं, अच्छा शब्द नहीं है। एजेंसी, डीलर, फ्रेंचाइजी, नहीं, ये सब अच्छा। और अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, सुरेंद्र भाई, एक चीज और बताऊं। आप इतने मंझे हुए प्रवक्ता हैं, और आपकी पार्टी ने क्या मौके पे चौका लगाया है। अक्सर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ जब आप डिबेट करते हैं ना, तो पहले बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने से बचते हैं,
आज आम आदमी पार्टी पर पहले निशाना लगा रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत को पता है पंजाब के 7 सांसद बीजेपी में चले गए, अगले साल पंजाब में चुनाव होना है, टक्कर आम आदमी पार्टी से है, तो निशाना लगाओ आम आदमी पार्टी पर। क्या कांग्रेस पंजाब में आ रही है, आम आदमी पार्टी से लोगों का भरोसा उठ गया। बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है सुरेंद्र भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ आ रही है सर। सबको। एक बात और बताता हूं सर आपसे, हाँ। बड़ी मजेदार चीज है। ये लोग तो बड़े गजब लोग हैं, चक्रम लोग हैं, भाजपा वाले हमारे साथी लोग बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। ये कहो पूरी पार्टी पूरी की पूरी सरकार ना ले आए अपने यहाँ, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 10 में से 7 सांसद ले आए। हाँ। अभी तो कहते हैं कि पंजाब के ना हम तो जीते चुनाव बगैर लड़े लोग सरकार ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, अभी भी ला सकते हैं, कोई बहुत बड़े। ईडी में सीडी कहां से जोड़ दिया? ये पहले तो ईडी सीबीआई बोलते थे, अब उसमें सीडी भी जोड़ दिया है। नहीं, अरे सर है, सीडी भी है, ईडी भी है, सीडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है सर। कमाल है। तो आप इस चीज को मान लीजिए सुरेंद्र राजपूत देश का मूड है, मान लीजिए 2/3 देश पर बीजेपी का राज है, 2/3 सांसद चले गए आम आदमी पार्टी के, मान लीजिए आपके पास कोई आना नहीं चाहता कांग्रेस में, इसीलिए बीजेपी में जाते हैं। अगर नहीं, हम देखिए, हम कभी, हमारा एक बहुत नीति नियम सिद्धांत रहा है कि हम कभी इस तरीके की तोड़फोड़ में अगर हम भरोसा रखते हैं मानक भाई, तो आज 70 साल नहीं, आज हमारी सरकारें जो होती आज तक होती, कोई और पार्टी पनप नहीं पाती अगर हमें लोकतंत्र का गला ईडी सीडी और सीबीआई से घोटा होता तो। बात तो सही है, थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी, हम इसको मना नहीं करते, लेकिन अगर हम करना चाहते तो आज की डेट में ईडी का नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पार्टी में होते। क्या ये साथ क्या बोला तूने? आनंद दुबे, अब आप बताइए आनंद दुबे, पहले अपने एक्सपीरियंस से बताइए, ये सातों की सदस्यता बचेगी या जाएगी? आपने तो खूब केस लड़ा है ना शिवसेना वाला। मानक भाई नमस्ते। हमने देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। जिन्होंने अपना बीजेपी को बना दिया है नया अड्डा, आम आदमी पार्टी के घर में कर दिया है बड़ा सा गड्ढा, उनका नाम है राघव चड्ढा। हम क्या कहें मानक भाई, पहले ऑपरेशन टाइगर करके शिवसेना चली गई, फिर ऑपरेशन घड़ी करके राष्ट्रवादी चली गई, अब ऑपरेशन झाड़ू चलाकर आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। तो इस पर हम विश्लेषण करें तो क्या करें? अभी कोई वकील साहब, हमारे बड़े भैया वाजपेयी साहब कह रहे थे कि ये केस हार जाएंगे। अरे केस तो तब हारेंगे जीतेंगे जब वो बोर्ड पर आएगा, उस पर सुनवाई होगी, उस पर बहस होगी। अब तो मानक भाई आजकल बच्चे गाना गा रहे हैं मुंबई में और देश के अलग अलग कोने में कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। अब तो छोटी छोटी पार्टियां डरी हुई हैं, उनके सांसद विधायक अब सब यही बोल रहे हैं कि जब तक हैं साथ में तभी तक हैं, कल कहां हृदय परिवर्तन हो जाए, कल कौन कहां चला जाए, किस दल में बात करने लगे कोई नहीं जानता। इसका कारण है आप तो नहीं जा रहे, भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। आप जा सकते हैं ना बीजेपी में। ये राघव चड्ढा, हम कहां जाएंगे? नहीं, हम कहां जाएंगे, हम तो अपनी पार्टी में हैं। लेकिन हमारा यही कहना है कि ये जो लोग जा रहे हैं मानक भाई, ये कितने दबे कुचले लोग हैं, इन पे कितना अन्याय हुआ है। कि राज्यसभा सांसद का पद इतना छोटा होता है कि कार्यकर्ता निराश हो जाता है। कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा करना है। ये राज्यसभा, ये लोकसभा, ये नगर सेवक, एमपी, एमएलए, इससे पेट नहीं भरने वाला हम कार्यकर्ताओं का। हमें प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति, इसीलिए लोग चले जाते हैं, वरना हम भी कब के भग गए होते। क्या करें मानक भाई, सबकी अपनी अपनी दिलचस्पी है। जो चला गया वो चला गया, जो रुक गया वो रुक गया। कांग्रेस पार्टी तो यही जी। आप पर तो कोई ईडी सीबीआई का केस नहीं है ना, और कोई स्कोप तो नहीं है ना? हम पर तो कोई एनसी भी नहीं है मानक भाई। एनसी एफआईआर तो दूर की बात है। हम तो बहुत बेदागी वाले छवि के राजनेता या कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उसका भी एक संजोग होता है, उसका भी एक समय होता है। जब समय आता है तब लोग चले जाते हैं, जाने वाले को कोई रोक पाया है? अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी आखिरी रास्ता। इस समय देश में एक ही रास्ता है, आखिरी रास्ता, मतलब बीजेपी, भाजपा, राष्ट्र निर्माण। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि पिछले 2014 से जिस प्रकार इस देश में परिवर्तन हुआ है, मेरा भी हृदय परिवर्तन हो गया। इस देश के राष्ट्र निर्माण में 2-4 ईंटें ये 7 सांसद भी लगाने को तैयार हैं, उत्सुक हैं। इनकी बधाई दीजिए, इनका स्वागत कीजिए। इन्होंने बहुत जबरदस्त, क्या कहें, अब ये तो देश की जनता सब देखती है, समझती है। रही बात कोर्ट कचहरी की, तो 2-4 साल 10 साल अगले जन्म में भी इसके नतीजे आ सकते हैं। उन नतीजों को देखकर हम मुस्कुराने के लिए जीवित रहेंगे, हमें पता नहीं। सिर्फ अब एक ही है कि इस जैसे एक बहुत पुराना है कि आपका मन और हृदय अगर किसी के प्रति समर्पित हो जाए, प्रेम हो जाए किसी से, तो वहां समर्पण कर दो। इस समय देश के विपक्ष को एक प्रेम सा होता जा रहा है बीजेपी के प्रति। आज नहीं कल सब बिछड़ रहे हैं, बारी बारी सब समर्पण की तरफ है। क्या बात है आनंद दुबे, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए, बहुत बढ़िया। अब जरा रुकिए, आप सतीश के किस पार्टी के प्रवक्ता ने जनता के सवालों के जवाब
या आपके सवालों के जवाब जो आपको पसंद आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।